पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एसबीआई फाउंडेशन की ग्रांट कैसे आवेदन की जाए उसका लाइव प्रोसेस बता सकूं। यहां पर कुछ चीजें जरूर जानने योग्य हैं। अगर मैं बात करता हूं एसबीआई ग्रांट्स की, तो आपको सिर्फ एसबीआई फाउंडेशन सीएसआर ग्रांट आपको जो है आपके गूगल सर्च इंजन पर टाइप करना है। मैंने गूगल सर्च पर लिखा है एसबीआई फाउंडेशन सीएसआर एप्लीकेशन। मेरे सामने एक इंटरफेस खुल के आता है एसबीआई फाउंडेशन ग्रांट्स का। मैं इसको क्लिक करता हूं। देखते जाइएगा सभी प्रोसेस जो है जो आपको बताए जा रहे हैं वो सभी के सभी ऑनलाइन प्रोसेस हैं, और मैं जस्ट आपकी ही तरह इसके लिए किसी टेक्निकल लैंग्वेज या टेक्निकल एक्सपीरियंस की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जनरली मैं आप जैसा आम इंसान हूं और मैं भी आपके साथ ही इस चीज को ट्राई करके देखूंगा कि कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें कैसे इस ग्रांट को अप्लाई करना है। sbifoundation.in जो वेबसाइट है उस पे इस टाइप से आपके पास एक इंटरफेस खुलकर आता है। इस इंटरफेस में सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास एलिजिबिलिटी ऑफ द एनजीओज। ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस ग्रांट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास 12 होना चाहिए, आपकी संस्था एटीजी में रजिस्टर्ड हो, साथ ही साथ 35 एसी या एफसीआरए भी आपकी संस्था के पास होना चाहिए। अगर आपकी संस्था के पास एफसीआरए नहीं है तो उसका ऑप्शन क्या रहेगा, कैसे हमें इस विकल्प से बचना है, उसका भी मैं आपको अभी लाइव जो है एप्लीकेशन करके दिखाऊंगा। आप वीडियो में बने रहिएगा, और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। कमेंट आपका जो है हमारे कमेंट बॉक्स में होना चाहिए, और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। ध्यान रखिएगा, जितने भी एसेट्स या लायबिलिटी स्टेटमेंट्स हैं डायरेक्टर्स की या ट्रस्टीज की, वो आपके पास जो है रेडी होनी चाहिए। आपका कम से कम 3 साल का सर्विस रिकॉर्ड हो, यानी कि आपके पास 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट होना कंपलसरी है। जिस भी प्रोजेक्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं उसमें उससे सिमिलर प्रोजेक्ट्स आपने पहले भी कर रखे हों। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल नए प्रोजेक्ट को यहाँ पर जो है एक्सपेरिमेंट के तौर पर अप्लाई करें। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। आप अगर किसी प्रोजेक्ट पर पहले से काम कर चुके हैं तो उसके बारे में ही अप्लाई कीजिएगा। न्यूली प्रोजेक्ट को आप बिल्कुल भी कंसीडर मत कीजिएगा एसबीआई फाउंडेशन को, अदरवाइज इसमें जो आपका प्रोजेक्ट है उसके रिजेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, किसी भी रेस, कलर, रिलीजन, सेक्स, नेशनैलिटी, इस पर आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जेंडर आइडेंटिटी को लेकर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर, तो कुछ चीजें हैं जिन चीजों का हमें बखूबी रूप से ध्यान रखना है। किन प्रोजेक्ट्स के लिए हमें अप्लाई नहीं करना है, अगर इस बात पे हम डिस्कशन करें तो यहाँ पर क्लियर मेंशन किया हुआ है। आपकी पर्सनल जरूरतों के लिए, आपकी पर्सनल स्कॉलरशिप के लिए, पर्सनल किसी भी काम की स्पॉन्सरशिप के लिए, किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल सहायता के लिए, यानी कि किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए आपको कोई भी प्रोजेक्ट यहां सबमिट नहीं करना है। किसी भी प्रकार की फंड रेजिंग एक्टिविटीज के लिए आपको, या किसी भी प्रकार के इवेंट के लिए आपको जो है यहां पर ग्रांट आवेदन नहीं लगाना है। गुडविल एडवर्टाइजिंग, डिनर प्रोग्राम्स, इनके लिए नहीं लगाना है आपको। ट्रैवल फॉर इंडिविजुअल या ग्रुप, किसी भी ग्रुप या इंडिविजुअल की आप ट्रैवल से संबंधित कोई भी अपना काम करने वाले हैं उसका आपको कोई प्रोजेक्ट यहां सबमिट नहीं करना है। सेक्रेटेरियन एक्टिविटीज ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, धार्मिक जो संस्थाएं हैं, जो धार्मिक ट्रस्ट हैं, एनजीओज हैं, सोसाइटीज हैं, जो रिलीजियस हैं, धार्मिक हैं, वो यहां पर आवेदन ना करें, बेटर रहेगा। किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल कॉज के लिए, किसी भी प्रकार के कैंडिडेट के सपोर्ट के लिए, आप यहां पर किसी भी प्रकार के कैंपेन के लिए आप प्रोजेक्ट ना लगाएं। किसी भी प्रकार की बुक, मैगजीन या आर्टिकल से रिलेटेड, यानी कि जो जर्नलिस्ट के काम होते हैं मोस्टली, तो वो जर्नलिज्म से रिलेटेड जो भी आपका कुछ भी हो ग्रांट वगैरह, वो आपको ये नहीं लगाना है कि हम कोई बुक पब्लिश करने वाले हैं, हम कोई मैगजीन निकालने वाले हैं लोगों के वेलफेयर के लिए, या हम कोई आर्टिकल छापने वाले हैं उसके लिए हमें स्पॉन्सरशिप चाहिए। ऐसा कोई भी प्रोग्राम आप यहाँ पर नहीं लगाएंगे। एंडोमेंट्स एंड कैपिटल कैंपेन्स,
एक्सेप्ट रिस्टोरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स। कई बार संस्थाएं अपने किसी भी कैपिटल कैंपेन के लिए ग्रांट लगा देती है कि भी हमें जगह खरीदनी है गौशाला के लिए, या हमें जो है किसी प्रकार की मेडिकल वैन खरीदनी है। तो ऐसा कोई भी कैपिटल कैंपेन आपको यहां पर नहीं लगाना है। जो भी यहां पर एक्टिविटीज दी गई थी उन एक्टिविटीज से अलग कोई भी आपकी अदर एक्टिविटीज नहीं हो। ठीक है जी। सेक्शन 7 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में भी कुछ एक्टिविटीज मेंशन की गई हैं, उससे अलग आपका प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार के सिंगिंग कंपटीशन, म्यूजिक, डांस फेस्टिवल या अवार्ड फंक्शन या भजन कीर्तन के लिए आपको कोई भी प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करना है। ध्यान रखिएगा। एसबीआई फाउंडेशन के बारे में आज सीएसआर ग्रांट के आवेदन मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज का जान लेना बहुत जरूरी है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और वीडियो में बताए गए प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हैं तो इसका एक बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि यहां पर किए गए हर प्रकार के आवेदन का 30 दिन के अंदर रिस्पॉन्स आना कंपलसरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एसबीआई फाउंडेशन की वेबसाइट पर यह क्लियर रूप से मेंशन है कि आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की क्वेरीज हैं या किसी भी प्रकार की आप यहां पर ग्रांट अप्लाई करते हैं तो उसका 30 दिन के अंदर रिवर्ट बैक कंपलसरी रूप से आ जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया sbifoundation.in, यहां पर आपको आना है। ग्रांट्स का ऑप्शन आपके सामने होगा। ग्रांट्स के ऑप्शन पर आने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते हुए यहां पर आपके पास एक ऑप्शन आता है, क्लिक हियर टू सबमिट योर प्रपोजल। ध्यान रखिएगा, यहां पर हमने कुछ तैयारियां आपको पहले से करके रखनी है। जब भी आप किसी प्रकार का कोई ग्रांट प्रपोजल इसके साथ अप्लाई करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन की चेकलिस्ट आपके सामने रहती है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मेमोरेंडम, आपका 12A ATG, आपका FCRA, आपके पास अगर GST सर्टिफिकेशन है तो उसकी कॉपी आप लगा सकते हैं, पैन कार्ड की कॉपी आपको लगानी है संस्था के, आपको आपकी संस्था के, आपके एनजीओ के जो है एड्रेस प्रूफ की कॉपी यहां पर अटैच करनी है, और 3 साल की जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, आईटी रिटर्न्स हैं के सहित, आपके जो ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह है वो आईटी रिटर्न सहित आपको यहां पर सबमिट करनी है। देन आफ्टर एक अटैचमेंट और इसमें बकाया रहता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर बजट शीट जो है आपकी वो अलग से मेंशन होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस प्रोजेक्ट को अप्लाई करने के लिए तैयारी करते हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही केयरफुली आपने जो है किसी भी प्रकार से पहले से सेव करके रखने हैं। जैसे मैंने बताया था, जैसे 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास है, हमारे पास ATG है, एड्रेस प्रूफ है, हमारे पास FCRA रजिस्ट्रेशन है, GST रजिस्ट्रेशन है, MOA है, पैन कार्ड है और संस्था का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। इसके साथ हमारे पास एक बजट शीट भी अवेलेबल है। और बात करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट से रिलेटेड रहती हैं। तो उसके लिए हमारे पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट पहले से ही वर्ड फाइल में अवेलेबल है, जहां से हम जो रिलेटिव कॉलम्स हैं उनको अब 1 बाय 1 यहाँ पर जो है हम फिल आउट करेंगे। ध्यान रखिएगा, पहला कॉलम आता है आपके एनजीओ के नाम के लिए, तो यहाँ पर आपको अपनी संस्था का नाम टाइप कर देना है। ध्यान रखिएगा, ये पहला कॉलम जो है आपका, उसमें आपको संस्था का नाम टाइप करना है। यहाँ पर संस्था के रजिस्ट्रेशन की तारीख, ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको संस्था के रजिस्ट्रेशन की तारीख फिल करनी है। यहां पर आप संस्था का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, यहाँ पर आपको अपने कॉन्टेक्ट पर्सन का, यानी कि इस प्रोजेक्ट से संबंधित अगर एसबीआई फाउंडेशन के द्वारा आपसे संपर्क किया जाता है तो वो किससे संपर्क करेंगे, यहाँ पर जो है आपको कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम फिल करना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको संस्था का या कॉन्टेक्ट पर्सन का जो मोबाइल नंबर है वो वहां पर आपको फिल करना है। देन आफ्टर संस्था का मेल आईडी, ध्यान रखिएगा, काफी बार देखा गया है कि हम पर्सनल जो रूप से बनाए हुए मेल आईडीज होते हैं XYZ123@gmail.com, इस टाइप के मेल आईडीज आप यूज ना करें।
कोशिश कीजिए कि आपका जो मेल आईडी है वो संस्था से रिलेवेंट हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। मान लीजिए मेरी संस्था का नाम है माधव जन कल्याण फाउंडेशन, तो मेरा मेल आईडी है madhavjankalyanfoundation@gmail.com। यहाँ पर कोई 1 2 3 कोई एब्रीवेशन कोई नंबर्स हमने यूज नहीं किए हैं। तो कोशिश कीजिए कि या तो आपकी संस्था का मेल आईडी नॉर्मल हो बिल्कुल, जैसे madhavjankalyanfoundation@gmail.com, या फिर आपका अगर प्रोफेशनल मेल आईडी है तो वो और भी बेटर रहेगा। जैसा कि हमारा प्रोफेशनल मेल आईडी है info@madhavjankalyan.org। तो कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पर अपने प्रोफेशनल मेल आईडी का ही यूज करें। ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पर प्रोफेशनल मेल आईडी डालते हैं तो उसका रिस्पॉन्स जो है, प्रेफरेंस जो है, जल्दी मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि वहां पर आपकी जो है प्रोफेशनलिज्म जो है क्लियर हो जाती है। यहाँ से आपको डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक बहुत गहरी चीज है, ना तो आपको यहाँ पर पार्टनरशिप प्रोग्राम में जो है टैग करना है, ना ही प्रोग्रामर्स में। प्रोग्रामर्स वो होते हैं जो प्रोग्राम बनाते हैं, ना ही आप पार्टनरशिप आपको एसबीआई फाउंडेशन के साथ करनी है, ना ही अकाउंटेंट फाइनेंस को टैग करना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन रहेगा अदर्स। ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी जानकारियां हैं जो आपको सिर्फ इस वीडियो में मिलेंगी। अगर आप किसी भी पॉइंट को गलत कर जाते हैं तो ऐसे में आपके प्रोजेक्ट की रिजेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब आपका प्रोजेक्ट किस कैटेगरी में है? डिसेबिलिटी में, एजुकेशन, सस्टेनेबिलिटी या एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, हेल्थ केयर या सैनिटेशन से है, रूरल डेवलपमेंट से है, या स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट या वुमेन एम्पावरमेंट से है, या अदर्स से है, तो यहाँ से आपको वो ऑप्शन टैग कर लेना। फिलहाल मैं यहाँ पर जो अपना प्रोजेक्ट सबमिट करने वाला हूँ वो एजुकेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पर उसको टैग कर लेता हूँ। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर हमें कुछ सर्टिफिकेशन जो मैंने आपको बताया था जिनका अटैचमेंट हमें डालना है, तो सबसे पहले मैं अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर टैग कर देता हूँ। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमें अपने डॉक्यूमेंटेशंस जो है अटैच करने हैं, तो मैं फिलहाल मेमोरेंडम पे मैंने क्लिक किया है। जैसे पहला लेते हैं हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर मैं अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टैग कर दे रहा हूँ। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये मैंने आपका एमओए सेट कर दिया है यहाँ पर। एटीजी, हम एटीजी सर्टिफिकेशन यहाँ पर टैग कर देते हैं। एफसीआरए, अब बात करते हैं, हमारे पास एफसीआरए रजिस्ट्रेशन है तो हमने यहाँ पर टैग कर दिया है। जिनके पास एफसीआरए नहीं है उनके लिए क्या विकल्प यूज करना है वो मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के लास्ट में। आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। जीएसटी सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो जीएसटी सर्टिफिकेशन हमारे पास है। पैन कार्ड की बात की जाती है, संस्था के पैन कार्ड को हमने यहाँ अटैच कर दिया है। एड्रेस प्रूफ की अगर बात की जाती है तो हमने यहाँ पर एड्रेस प्रूफ को अटैच कर दिया है। देन आफ्टर 3 इयर्स की ऑडिट रिपोर्ट हमें यहाँ पर टैग करनी थी, तो हमने यहाँ पर 3 इयर्स की ऑडिट रिपोर्ट विद आईटी रिटर्न्स हमने यहाँ पर टैग कर दी है। ये हमें ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमें टिक जरूर करना है, क्योंकि ये एक कंफर्मेशन है आपकी तरफ से कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया। इसको टिक करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप इसको सबमिट नहीं कर पाएंगे। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में से कुछ कॉलम्स हैं जो हमें यहाँ पर लेके आने होते हैं, वहां से कॉपी पेस्ट करना होता है हमको, या फिर जो डेवलपर्स होते हैं यानी कि आपके जो प्रोजेक्ट कंसल्टेंट होते हैं वो डायरेक्टली भी इसको फिल कर देते हैं कई बार, लेकिन प्रिपरेशन उनको ऐसे ही करके रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर अब मैं जो है 1 बाय 1 जो भी प्रोजेक्ट का नाम क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन जो रहेगा क्या रहेगा लगभग, फोकस एरिया कौन कौन से हैं हमारे, कॉरस्पॉन्डिंग शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्लॉज, किस क्लॉज के अंदर ये आपका आता है वो हमें कॉरस्पॉन्डिंग क्लॉज का नाम यहाँ पर हम सबमिट करेंगे। एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ द प्रोजेक्ट, जो मेन समरी होती है प्रोजेक्ट की 100 वर्ड्स के अंदर, वो हम यहाँ पर अब भरने वाले हैं। प्रोजेक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं, वो सब हमें यहाँ पर फिल आउट करना है अभी। प्रोजेक्ट लोकेशन हमें यहाँ पर जो है टैग करनी है 15 वर्ड्स के अंदर। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज को हम फिल करेंगे। देन आफ्टर हम इम्प्लीमेंटेशन मॉड्यूल, ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब आपकी डेवलप होती है तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को सिर्फ मैं वहां से अब कॉपी और पेस्ट करूंगा जो मैंने अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोजेक्ट कंसल्टेंट से बनवा रखी है। मैं सिर्फ वहां से अब कॉपी और पेस्ट करता जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर मुझे डालना होगा अपनी बजट समरी। देन आफ्टर मुझे यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूशन, अगर किसी अदर कंपनी से या को फाउंडिंग एजेंसी से हमें कोई डोनेशन मिल रहा है, उससे संबंधित जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है वो भी यहाँ पर टैग करना जरूरी है। ध्यान रखिएगा इस कॉलम को फिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप
फुल्ली 100 रूप से जो है सिर्फ और सिर्फ SBI फाउंडेशन पर डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा भी यहाँ पर शो आउट नहीं करना है। तो रिलेटिव जो एजेंसीज हैं जो आपको इसमें फाइनेंस में हेल्प कर रही हैं, उनको भी यहाँ पर टैग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं बजट सीट की, तो मैं यहाँ पर बजट सीट को भी जो है टैग कर देता हूँ। अब मेरा जो अटैचमेंट वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं फटाफट इन चीज़ों को फिल करके और आपके साथ वापस लौटता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको जो है सबमिट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर हम इसको सबमिट कर देते हैं। फाइनल मैं सब कुछ फिल आउट कर चुका हूँ और ये मैंने जो है यहाँ पर फाइनल जो है मुझसे प्रीव्यू पूछा गया है, भाई आप चेक कर लीजिए कुछ इसमें गड़बड़ तो नहीं है, कोई चीज़ आपको बदलनी या कुछ नहीं है। तो कंफर्म ग्रांट प्रपोजल को मैंने यहाँ पर जो है क्लिक कर दिया। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ गया है, योर ग्रांट प्रपोजल हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से हमें जो है यहाँ पर हम अपना प्रोजेक्ट जो है सबमिट कर सकते हैं। बहुत ही इजीली प्रोसेस है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है कि जब भी आप जो प्रोजेक्ट सबमिट करें वो आपने एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट कंसल्टेंट से उसकी रिपोर्ट बनवाई हुई हो, या आप इसमें किसी प्रोजेक्ट कंसल्टेंट की हेल्प ले सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। और खुद प्रोजेक्ट को आप जो है आवेदन करने के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि ये टेक्निकल इश्यूज हैं, यहाँ पर आपसे गलतियां होना स्वाभाविक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आपकी संस्था का नाम जरूर लिखिएगा। अगर इस वीडियो पर 100 से ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं, व्यूज़ जो है इस पर 500 से ज़्यादा आते हैं, तो हम अगली बार प्रयास करेंगे आपको कि हम HCL फाउंडेशन की ग्रांट अप्लाई करने के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे कि कैसे हम HCL फाउंडेशन की ग्रांट अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक लाइव जो है वीडियो इसी प्रकार से आपके साथ शेयर की जाएगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के अपने चैनल सोशल न्यूज़ लाइव पर देख रहे थे। अगर आप हमारी इस वीडियो में हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी संस्था का मेल आईडी और मोबाइल नंबर हमें आप जरूर ड्रॉप कर सकते हैं। किसी प्रकार की अगर आपकी क्वेरीज है तो दिए गए नंबर्स पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, धन्यवाद।